तो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज कुछ बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की, जो जेआरएफ, नेट जेआरएफ और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें अगर फर्स्ट आर्टिकल की, तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा है, फर्स्ट आर्टिकल की बात करें तो फर्स्ट आर्टिकल संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र से संबंधित है। और आर्टिकल 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से रिगार्डिंग है। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 12 से 35, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार हैं विशेष रूप से। इसके अलावा अब बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 विधि की समझ समानता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 जो है हमारा अस्पृश्यता से संबंधित है, जिसमें छुआछूत का अंत किया गया है। आर्टिकल 19 फर्स्ट की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 19 फर्स्ट में। और 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके अलावा वही बात करते हैं गाइस आर्टिकल 23 की, जो बाल श्रम निषेध से संबंधित है। और आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। और इसके अलावा बात करें आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 का जो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 51 बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। कहीं से अगर बात करें आर्टिकल 51 का की, तो आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है, जो अभी तक हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 52 में कहा गया कि हमारे भारत का एक सर्वोच्च राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार बात करते हैं आर्टिकल 54 की, जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 61 की, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से रिगार्डिंग है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं गाइस आर्टिकल 72 की बात करें तो आर्टिकल 72 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति पर क्षमादान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति की सॉरी गाइस, आर्टिकल 72 की बात करें तो आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। और 74 की बात करें, आर्टिकल 74 जो है भारत के राष्ट्रपति से, सॉरी गाइस मिस्टेक है। और इसके अलावा आर्टिकल 79 की बात करें तो संसद का गठन किया गया है आर्टिकल 79 में। और आर्टिकल 80 और 81 की बात करें तो आर्टिकल 81 में और 80 में राज्य और लोकसभा का गठन किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 85 की, तो लोकसभा का वैकेंसी रिगार्डिंग है आर्टिकल 85। आर्टिकल 108 की बात करें तो संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। और इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 244 की, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है। और अच्छा आर्टिकल गाइस 244 आर्टिकल ये कहता है कि यह शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है कि कौन से क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या नहीं करना है। ओके गाइस। और इसके अलावा बात करें तो आर्टिकल 280 की, तो 280 आर्टिकल हमारा वित्त आयोग से संबंधित है, जो हमारी प्रेजेंट में अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की है। वही बात करें आर्टिकल 324 की, निर्वाचन आयोग, जी वही आर्टिकल की बात करें अगर 324 की, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। और आर्टिकल 330 की बात करें तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। और आर्टिकल 352 आपातकाल का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, राष्ट्रपति 356 में राष्ट्रपति शासन। और अगर वही बात करें 360 की, तो आर्टिकल 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान है। और वहीं बात करें 368 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, संविधान संशोधन
अगर किसी भी आर्टिकल में संशोधन होता है तो 368 की रिगार्डिंग होता है। और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। गाइस एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपातकाल के बारे में मोस्टली एक टेबल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आपातकाल की बात करें तो आपातकाल की जो घोषणाएं होती हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत होती हैं। वही बात करें तो हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार का होता है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल 352 की रिगार्डिंग होता है, जिसे अभी तक भारत में 3 बार लागू हो चुका है, 1962 और सन 1971 और 1975 में। वही बात करें राष्ट्रपति शासन की तो राष्ट्रपति शासन अभी जो लागू होता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग होता है, और ये अभी तक 100 से अधिक बार लागू हो चुका है हमारे भारत में। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 360 की तो 360 जो है वो टेबल में दिए गया है, टेबल में है। अब आर्टिकल 360 तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित, जो कि वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक लागू नहीं हुआ हमारे भारत में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।